बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मंशियात जैसी लानत को ख़त्म करने के लिए हम मुसलसल व्लॉग कर रहे हैं। कोशिश है हमारी कि जो भी ये मकरू धंधा कर रहे हैं, इस्लामाबाद पुलिस उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन करे, उनको गिरफ़्तार करे। आज हम आपको वो स्टोरी सुनाएंगे जो इस्लामाबाद पुलिस ने जिसकी प्रेस रिलीज़ जारी की है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने और आमिर चौधरी साहब ने जो इस पे काम किया, जो हमने पै दर पै इसके व्लॉग किए, बड़े बड़े इंकशाफ किए, तमाम जो चरस का धंधा करते हैं, शराब का धंधा करते हैं, आइस का, हेरोइन का, जो भी लोग धंधा करते हैं, सब के नाम बताए। और उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस ने 2023 और 2024 के जो 45 दिन गुजरे हैं उनका एक तकाबली जायज़ा खुद पेश किया है। इससे आपको अंदाज़ा खुद होगा कि 2023 में तो ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद पुलिस ने मनशियात फरोशों को छुट्टी दी हुई थी। हालांकि इंतज़ामिया यही थे, यही आईजी साहब थे, यही डीआईजी साहब थे और एसएचओ साहबान भी तकरीबन यही थे। एसएचओ साहबान जो 6 महीने साल के अंदर इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन इस्लामाबाद की जो मजमूई इंतज़ामिया वो यही थी। लेकिन 2023 में ऐसा लगता है कि जैसे कानून मौजूद था, लेकिन कानून के रखवाले सोए हुए थे और उनको कोई बुरा नहीं मान रहे थे कि बेशक जितनी मर्जी मंशियात जो है फ़रोख्त होती रहे, लेकिन 45 दिनों में उन्होंने पिछले साल का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कोई टेस्ट प्लेयर जो है वो 300 गेंदों पे सेंचुरी करे और एक टेस्ट मैच में वो 50 गेंदों पे सेंचुरी कर दे। बिल्कुल ऐसी कारकर्दगी दिखाई है। मैं आपको ये बताता हूँ जो इस्लामाबाद पुलिस ने प्रेस रिलीज जारी किया और उसमें उन्होंने अपना पूरा डाटा दिया है। तो नाज़रीन, इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि साल 2024 के इब्तदाई 45 दिनों में मंशियात के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन किया गया है। 2024 में 246 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया, जबकि इसके मुकाबले में 2023 में सिर्फ 129 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कारकर्दगी इस साल कितनी बेहतर है। साल 2024 में मंशियात फरोशों की गिरफ्तारियों की शरह 2023 के मुकाबले में 46% ज़्यादा रही। हालांकि अभी सिर्फ 45 दिन गुजरे हैं 2024 के। 2023 के मुकाबले में 2024 में चरस 13%, हीरोइन 84%, आइस 98% ज़्यादा बरामद हुई है। मैं फिर दोबारा कहूँगा कि अभी तो इब्तदा है 2024 की, सिर्फ 45 दिन गुजरे हैं और इस्लामाबाद पुलिस ने इसको माना भी है, तस्लीम भी किया है। फिर इस्लामाबाद पुलिस कहती है कि 2024 में 78 किलोग्राम चरस, जबकि 2023 में 68 किलोग्राम यानी 68 किलोग्राम चरस बरामद हुई थी। यानी कहाँ 12 महीनों की कारकर्दगी और कहाँ सिर्फ 45 दिन की कारकर्दगी। 12 महीने में 68 किलोग्राम चरस और 45 दिन में 78 किलोग्राम चरस बरामद हुई। जैसा कि मैंने कहा कि 50 गेंदों पे सेंचुरी वाली बात है। और 2024 में हेरोइन 80 किलोग्राम बरामद हुई, जबकि 2023 में ये मिकदार जो थी 12.8 किलोग्राम बरामद हुई थी। यानी पूरे साल 12 महीने में पूरी 13 किलोग्राम भी चरस बरामद नहीं हुई थी, लेकिन 2024 के 45 दिनों में 80 किलोग्राम जो है हीरोइन बरामद हो चुकी है। इसी तरह इस्लामाबाद पुलिस ने आगे चल के ये भी इंकशाफ किया है कि 2024 के इब्तदाई 45 दिनों में आइस 3.4 किलोग्राम पकड़ी गई और बरामद हुई, जबकि 2023 में यानी 7 माह में 700 ग्राम बरामद हुई थी। यहाँ भी कारकर्दगी बहुत ज़बरदस्त है। लगता है कि इस्लामाबाद पुलिस जाग गई है हमारे व्लॉग के बाद। ऑपरेशन डिवीजन के इंसदाद मंशियात तफ्तीशी यूनिट ने साल 2024 में भरपूर और बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। और फिर इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से कहा गया है कि शहरियों से गुजारिश है कि ऐसी किसी भी सरगर्मी से मुतल्लक पुकार 15 या ICT 15 ऐप पर इतला करें। तो नाजरीन, ये देखें, फिर जब नेक नीति के साथ काम किया जाए तो फिर इदारे भी साथ चलते हैं। तो इस्लामाबाद पुलिस का शुक्रिया, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस को अपनी लेट जो है, जो 2023 में उन्होंने खुद माना है कि 2023 में उन्होंने तकरीबन ना होने के बराबर जो है मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ काम किया है, लेकिन अब लगता है कि वो उस लेट को निकालने के लिए काफ़ी स्पीड उन्होंने लगाई है। तो आमिर चौधरी साहब से जानते हैं। आमिर चौधरी साहब, ये 246 45 दिनों में इन्होंने 246 मंशियात फरोश जो हैं वो धर लिए हैं। इनमें कोई बड़े बड़े नाम अल्लाह रहम, अल्लाह रहम, अल्लाह रहम, उसका बेटा सागर और फिर कुछ और भी आपको याद होगा। जी जी, और कौन कौन पकड़े गए? इरफान, बहुत सारे सर ऐसे मंशियात फरोश हैं जिनको हमने जिनकी निशानदेही की, उसके बाद पुलिस जो ना अपना एक्शन में आई और मंशियात फरोशों। लेकिन सर इसमें देखें, पूरे साल में 129 उन्होंने मुलजमान गिरफ्तार किए मंशियात फरोश, जबकि 45 दिनों में हमारी निशानदेही पर इन्होंने 246 मुलजमान 45 दिन में
उन्होंने गिरफ्तार कर लिए। तो यार देर आए दुरुस्त आए। और सर ये देखें कि तकरीबन उन्होंने चर्च की इसी तरह देख लें कि कितनी चर्च पूरे साल में बरामद हुई, तो ठीक है, और कितनी जो है ना पाउडर पूरे साल में बरामद हुआ। ये तो 45 दिन में इतना किया है सर। इस तरह अगर इसी तरह हमारी इस्लामाबाद पुलिस काम करे तो मैं समझता हूँ 2024 में तो सारी मंशात ही खत्म हो जाएगी। नहीं तो अच्छी बात है खत्म हो जाए, वो तो अच्छी बात है, हम भी ये चाहते हैं सर। लेकिन मेरा ख्याल है कि खत्म तो नहीं होगी। ये बिल्कुल फिजिक्स के असूल की तरह रगड़ को कम तो किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन सर 78 किलो देखें चर्च उन्होंने बरामद की पूरे साल में 2023 में। 2023 में उन्होंने 68 68 और 78 जो है ना वो उन्होंने किया 45 दिन के अंदर। तो यार जबरदस्त। देखें, ये तो हम सब मानते हैं, पूरा पाकिस्तान मानते हैं कि पुलिस वो महकमा है कि अगर काम करने पे आ जाए ना तो हाथी को लित्तर मार मार के मनवा लेता है कि मैं कुत्ता हूं, हाथी बोलना शुरू हो जाता है मैं कुत्ता हूं। बिल्कुल ऐसे ही सर। और काम ना करने पर आए तो हाथी जो है वो कुत्ता जो है वो हाथी बन के जनाब। और सर तकरीबन हिरवन देखें 80 किलो उन्होंने बरामद कर ली 45 दिनों में। तो यार ये अच्छी जबरदस्त करके इन्होंने दिखाई इस्लामाबाद पुलिस ने। मैं कह रहा हूं कि इसके ऊपर हमें इनको सलाम पेश करना चाहिए, हमें ताना नहीं देना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, मैं ताना नहीं दे रहा सर, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसी तरह अगर जिस तरह 45 दिनों में इस्लामाबाद पुलिस ने, कैपिटल पुलिस ने अपनी कारकर्दगी दिखाई, अगर ये 2024 में इसी तरह ही कारकर्दगी रही और अगर हमारे आईजी साहब यही रहे और इसी तरह यही सारा सिस्टम चला तो मेरे हिसाब से मंशियात की शरह जो ना काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। यहाँ पे जितने मंशियात फरोश हैं कुछ जेलों में होंगे, कुछ तौबा कर लेंगे, ठीक है, और काफ़ी हद तक यहाँ पे जराइम पे कंट्रोल हो सकता है। बहुत शुक्रिया जनाब आमिर चौधरी साहब। नाजरीन, हम ये सिलसिला जारी रखेंगे क्योंकि ये माशरती नासूर हैं जो मंशियात फरोश हैं, वो किसी भी किस्म का धंधा करते हैं, जो आइस बेचते हैं, जो हीरोइन बेचते हैं, जो चर्स बेचते हैं, जो शराब बेचते हैं, यानी मंशियात से मुतल्लिक जो भी धंधा करते हैं वो हमारी नस्लों के साथ जुल्म कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश है, लेकिन अगर इस्लामाबाद पुलिस इसी तरीके से काम करेगी तो मेरा ख्याल है कि ये नापैद हो जाएंगे, इधर उधर दूसरे शहरों में चले जाएंगे और वहाँ भी वहाँ अगर इस्लामाबाद पुलिस नहीं है तो पंजाब पुलिस मौजूद है, अगर ये खैबर पख्तूनख्वा जाएंगे तो वहाँ की पुलिस मौजूद है। यानी हर जगह की जो पुलिस है उसको हरकत में आना होगा। और दूसरे इदारे भी जो इनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन कर सकते हैं, जिनमें ANF भी है, उनको भी हरकत में आना होगा, चूँकि ये हमारे आने वाली नस्ल का मसला है और इसको रोकना होगा। तालीमी इदारों में जो फैलाव हुआ है वो इसी वजह से हुआ है कि इस्लामाबाद पुलिस या दूसरी पुलिस, पंजाब पुलिस, सिंध पुलिस, वो ढीले पड़ जाते हैं, वो सियासी मामलात में पड़ जाते हैं या उनको सियासी मामलात में उलझा दिया जाता है। प्रोटोकॉल ड्यूटियाँ ज़्यादा हो जाती हैं, जिसकी वजह से फिर पुलिस की जो अपनी कारकर्दगी है वो मुतासर होती है। लेकिन ये 45 दिनों में जो काम कर दिखाया है इस्लामाबाद पुलिस ने, ये इस पर तो उनको वाकई सलूट बनता है। उम्मीद है कि अगले 45 दिनों में इससे भी ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी सामने आएगी। उम्मीद करते हैं कि इस्लामाबाद पुलिस मज़ीद जो 45 दिन गुजरेंगे उनकी कारकर्दगी भी इसी तरह शेयर करेगी जिस तरह इन 45 दिनों की शेयर की है। शमशाद मांगट और आमिर चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।